हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवक क्लासेस। डीवक क्लासेस की दैनिक समसामयिकी की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए, तो हमारी जो दैनिक समसामयिकी की पहली न्यूज आती है उसकी हम जोरदार तरीके से स्वागत करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, प्रेसिडेंट कलर सम्मान 2023 से किसे सम्मानित आपका किया गया है। तो इसे किया गया है, किसे किया गया है सम्मानित, नागा बटालियन। किसके लिए? नागा बटालियन। नागा बटालियन के लिए इस पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आता है और इसे तीन नागा के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तीन नागा। तीन नागा भी कहा जाता है, यूं कह सकते हैं इसका उपनाम है। अगर इसकी स्थापना की हम बात करें, कब की गई थी? 2009 में। कब की गई थी स्थापना? 2009 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? हल्द्वानी। और हल्द्वानी कहाँ पड़ता है आपका? उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। और अब देखिएगा, रानी खेत में इसे एक पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। क्या किया गया था? अवार्ड भी दिया गया था। और अवार्ड जो दिया गया था, किसने आपका प्रदान किया था? इसे प्रदान अवार्ड वो किया था मनोज पांडे। किसने किया था? मनोज पांडे ने अवार्ड प्रदान किया था। क्या किया था? अवार्ड प्रदान आपका किया था। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, तो ये फर्स्ट बार ये यूँ कह सकते हैं स्टार्ट कब से और कब भारतीय सेना को दिया गया था? तो 1991 में। कब दिया गया था? 1991 में ये पुरस्कार आपका दिया गया था। नागा से मुझे थोड़ा सा कुछ याद आ रहा है, जैसे हॉर्नबिल। क्या है सबसे पहले? हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव ये कहाँ से संबंधित है? नागालैंड से ही है। कहाँ से है? नागालैंड से ही आपका संबंधित है। और अगर मैं बात करूँ कौन सा, कुकी, क्या आता है? कुकी मेइती। कुकी मेइती ये कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका मणिपुर से। कहाँ से संबंधित है? मणिपुर से है। माउंट, क्या बात चल रही है? माउंट सरामती। क्या? माउंट सरामती। माउंट सरामती ये कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है नागालैंड से। कहाँ से संबंधित है? माउंट सरामती आपकी नागालैंड से संबंधित है। न्यूज पसंद आ रही हो, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। चलो ठीक है, बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। ये आपकी न्यूज, अगली न्यूज में क्या कहा जा रहा है? वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का पुरस्कार आपका किसने जीता है? तो ये जीता है आपका रौनक। किसने जीता है? तो ये जीता है आपका रौनक साधवानी। किसने जीता है? रौनक साधवानी ने ये पुरस्कार जीता है। और ये जो रौनक साधवानी हैं, ये कहाँ की हैं? तो ये निकल कर आती हैं महाराष्ट्र की। रौनक साधवानी महाराष्ट्र की आती हैं। अगर हम फर्स्ट पुरस्कार की बात करें कि पहला पुरस्कार ये किसने जीता था, तो पहला पुरस्कार जीता था विश्वनाथ आनंद ने। किसने जीता था? विश्वनाथ आनंद फर्स्ट पुरस्कार विजेता आपके ये रहे हैं। क्लियर है ना? अगली न्यूज की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें हम कुछ कवर नहीं कर रहे हैं, देखिएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। आपकी अगली न्यूज क्या कहा जा रहा है इसमें कि झारखंड महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी 2023 ये आपकी कहाँ पर आपकी मतलब इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया जूही झारखंड में। कहाँ पर? जूही झारखंड में इसका क्या किया गया? शुभारंभ। नहीं 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 नहीं, ये आपका इसका जो शुभारंभ नहीं कहेंगे, गलती, इसका शुभांकर। क्या कहेंगे? शुभांकर। तो इसका शुभांकर क्या है? इसका शुभांकर है जूही। क्या है शुभांकर? जूही है। जो जूही क्या है? एक हाथी है। क्या है? हाथी। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बेतला नेशनल पार्क। कहाँ पर पाया जाता है? बेतला नेशनल पार्क में पाया जाता है। और अगर देखा जाए ऑर्गेनाइज प्लेस, क्या देखा जाए? ऑर्गेनाइज प्लेस क्या है? तो ऑर्गेनाइज प्लेस निकल कर आती है रांची झारखंड। क्या है? ऑर्गेनाइज प्लेस है आपकी रांची झारखंड। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपका ये है, इससे जो क्या है आपका एशियाई महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी। और एक और अगर हम बात करते हैं हॉकी इंडिया, क्या बात करते हैं? हॉकी इंडिया के हॉकी इंडिया के हेड कौन हैं? तो हॉकी इंडिया के हेड आ जाती हैं कौन? आपके दिलीप
टर्की। कौन आते हैं? दिलीप टर्की आ जाते हैं, हॉकी इंडिया के। और अगर हम बात करें विश्व हॉकी फाउंडेशन, किसके? विश्व हॉकी, वर्ल्ड हॉकी के कौन आते हैं? तो मोहम्मद तैयब इकरम ये आ जाते हैं इसके हेड। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अर्थात अगली न्यूज की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। यह है आपकी अगली न्यूज, जिसमें कहा जा रहा है एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया किसके लिए? किसके लिए? कुमार संगाकारा। कौन? संगाकारा के लिए नियुक्त किया गया है। विश्व क्रिकेट समिति आपकी, एमसीसी का मतलब क्या आता है? इसका निकल कर आता है मैरी, क्या हो जाता है? मैरी लेवॉन, क्या होता है? मैरी लेवॉन क्रिकेट क्लब। मैरी लेवॉन क्रिकेट क्लब, इसकी स्थापना 1787 में की गई थी। कब की गई थी? 1787 में आपकी की गई थी। और हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो कहाँ आता है? लॉर्ड्स। कहाँ आता है? लॉर्ड्स, जो कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। यहाँ पर इसकी स्थापना की गई। और अगर मैं आपसे हेड की बात करूँ, किसकी बात करूँ? हेड। तो हेड कौन आते हैं? हेड आ जाते हैं मार्क निकोलस। कौन आ जाते हैं? मार्क निकोलस इसके हेड आ जाते हैं। अगर हम आईसीसी के हेड की हम बात करें तो आईसीसी के हेड कौन आ जाते हैं? आईसीसी के आते हैं ग्रेग बर्कले आते हैं। कौन आते हैं? आईसीसी के हेड ग्रेग बर्कले आते हैं। आईसीसी के बाद अगर हम बीसीसीआई की बात करते हैं, बीसीसीआई के हेड कौन आ जाते हैं? बीसीसीआई के हेड आते हैं आपके कौन? रोजर बिन्नी। कौन आते हैं? रोजर बिन्नी बीसीसीआई के हेड आ जाते हैं। और एसीसी की हम बात करें, एशियाई क्रिकेट काउंसिल, इसके हेड की अगर हम बात करें कौन आ जाते हैं? जय शाह। कौन आते हैं? जय शाह। तो हमने देखा एमसीसी के हेड कौन आ रहा है? कुमार संगाकारा आ रहा है। और आईसीसी के हेड कौन आ रहे हैं? ग्रेग बर्कले आ रहे हैं। बीसीसीआई के हेड कौन आ रहे हैं? रोजर बिन्नी आ रहे हैं। और एसीसी के हेड कौन आ रहे हैं? आपके जय शाह आ रहे हैं। तो इन चारों संस्थाओं के हमने हेड को देख लिया। अब हम बढ़ रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। ये रही अगली न्यूज, जिसमें कहा जा रहा है न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन आ जाते हैं? तो वो आते हैं क्रिस्टोफर। कौन है? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आते हैं क्रिस्टोफर लैक्सन। कौन आते हैं? क्रिस्टोफर लैक्सन आ जाते हैं। ये आ जाते हैं आपके किसके? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। और कौन से प्रधानमंत्री बने हैं? तो 38वें नंबर के। कौन से? 38वें नंबर के आपके प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगर न्यूजीलैंड की फर्स्ट महिला पीएम की अगर हम बात करें तो वो कौन आती हैं? जसिका अर्डन। कौन है? जसिका अर्डन है वहाँ की कौन? पहली महिला पीएम। और संस्थाएं हैं, उन संस्थाएं कह रहा हूँ और देश हैं, उन देशों की हम पीएम की बात करते हैं, जैसे ब्राज़ील। कहाँ के? ब्राज़ील के अभी हाल ही में नॉमिनेट कौन? पीएम नहीं, वहाँ के कौन हुए हैं? राष्ट्रपति। कौन हुए हैं? राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है? लुला डी सिल्वा। क्या नाम है? लुला डी सिल्वा है ब्राज़ील का। और अगर हम इटली की बात करें, कहाँ की बात करें? इटली की पहली महिला पीएम, तो वो कौन निकल कर आती हैं? जोर्जियो मेलोनी। कौन है? जोर्जियो मेलोनी हो जाती हैं। इसके बाद अगर कंबोडिया की अगर हम बात करें, कंबोडिया के राष्ट्रपति तो कौन हैं? हुन मानेट ये हो जाते हैं। और अगर मैं बात करूं कनाडा, कहाँ के? कनाडा, तो कनाडा के पीएम अगर आ जाते हैं तो कनाडा के कौन आते हैं? जस्टिन ट्रूडियो। कहाँ के? जस्टिन ट्रूडियो ये आ जाते हैं। और इजराइल की अगर हम बात करें, कहाँ के? इजराइल के पीएम, तो इजराइल के पीएम आते हैं बेंजामिन नेतन्याहू आ जाते हैं। कहाँ के? न्यूजीलैंड के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगली न्यूज है जिसमें कहा जा रहा है, कुछ दिन पहले आई थी, कल ही आई थी एक न्यूज, उसी के जैसी एक और न्यूज आपकी रिपोर्ट हो रही है कि लॉस एंजल ओलंपिक में किन किन खेलों को आपका शामिल किया गया है। उस दिन हमने क्या पढ़ा था? क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है। इस बार क्या आ रहा है? किन किन खेलों को आपका शामिल किया जा रहा है? तो इस बार
जो 2028 में आपका जो होगा उसमें 5 खेलों को शामिल किया जा रहा है। तो 5 खेल कौन कौन से हैं? एक तो आ जाता है आपका कौन सा? क्रिकेट, क्या जाता है? क्रिकेट। दूसरा आपका आ जाता है स्क्वैश, यह जाता है। तीसरा आपका कौन सा आ जाता है? फ्लैग, कौन सा आता है? फ्लैग फुटबॉल, यह जाता है। देन चौथे की अगर हम बात करें कौन सा आता है? बेसबॉल आ जाता है। कौन सा आता है? बेसबॉल। और पांचवी की अगर हम बात करें कौन सा आता है? लैक्रोस, कौन सा आता है? लैक्रोस। इसी के साथ हम आगे नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमने कल ही पढ़े थे, तो आप वहीं से कवर कर लेना। इसके लिए हमने ये देख लिया कि 5 हमने और इसमें शामिल किए हुए हैं। अब हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रही अगली न्यूज जिसमें बताया जा रहा है कि क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास किसने किया है? तो ये किया है आईआईटी BHU। किसने? आईआईटी BHU ने इसका क्या किया है? आपका शुभारंभ किया है। हरित हाइड्रोजन मतलब क्या है? आपका भविष्य का ईंधन। क्या है? भविष्य का ईंधन इसे कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? भविष्य का ईंधन के नाम से इसे हम जान रहे हैं। और शुद्ध कार्बन, अगर कुछ हम समझ लें, जैसे हाइड्रोजन, क्या समझें? हाइड्रोजन के जो खोज करता है, हाइड्रोजन के जो खोज करता है उसे क्या कहा जाता है? क्वेंडिश। क्या नाम है उनका? क्वेंडिश उनका नाम है। और हाइड्रोजन का उपनाम अगर हम बात करें, उपनाम क्या है? आवारा तत्व। क्या है? आवारा तत्व के नाम से इसे जाना जाता है। और इसका अगर परमाणु क्रमांक की हम बात करें, परमाणु क्रमांक कितना आता है? 1। और परमाणु द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो क्या आता है? 1.008। ये क्या आता है? इसका परमाणु द्रव्यमान आपका आ जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं या अगली न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। यह अगली न्यूज जिसमें कहा जा रहा है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 कौन सा संस्करण? तीसरा संस्करण है। ऑर्गेनाइज प्लेस, क्या पूछा जाएगा? ऑर्गेनाइज प्लेस कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है? तो ये हो रहा है मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पर हो रहा है? मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज हो रहा है आपका कौन सा है? तीसरा संस्करण। और अगर हम पहले और दूसरे संस्करण की बात करें तो ये भी कहाँ हुए हैं? आपके मुंबई में ही ऑर्गेनाइज आपके हुए हैं। और थोड़ी सी मैं बात बता दूं, देश का क्या? देश का सबसे बड़ा सामुदायिक कार्यक्रम है। क्या है? सबसे बड़ा समुद्रिक कार्यक्रम है। क्या है? कार्यक्रम आपका ये है कौन सा? आपका ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023। उद्देश्य एम क्या है? सबसे पहला कि बंदरगाह, क्या है? बंदरगाह का विकास करना। बंदरगाह का विकास करना इसका क्या रहा है? अहम उद्देश्य रहा है, बंदरगाह का विकास करना। फिर इसके बाद दूसरा इसका लक्ष्य क्या है? दूसरा है समुद्री सुरक्षा। क्या है? दूसरा लक्ष्य है समुद्री सुरक्षा। ये भी इसका क्या है? लक्ष्य है। देन आपका तीसरा क्या है? नवाचार को बढ़ाना। क्या है? नवाचार को बढ़ाना, या यूँ कह सकते हैं नवाचार को बढ़ावा। फिर चौथा क्या आता है? निवेश को बढ़ावा। क्या है? निवेश को बढ़ावा। निवेश को बढ़ावा भी इसका क्या है? उद्देश्य आपका निकल कर आता है। तो ये इस जो न्यूज आई है उस न्यूज का मुख्य सार था। अगली न्यूज की ओर, या अर्थात हम कह सकते हैं अगले प्रश्न की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। ये रही आपकी अगली न्यूज जिसमें कहा जा रहा है विझीजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ आपका प्रारंभ किया जा रहा है? तो ये प्रारंभ किया जा रहा है कहाँ पर? केरल में। कहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है? केरल में प्रारंभ किया जा रहा है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इससे संबंधित देख लेंगे कि पहली बार क्या बात चल रही है? पहली बार चीन का जहाज जिसका नाम है जैन हुआ 15, ये कहाँ आएगा? यहाँ पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पहुँचेगा। और ये जो बंदरगाह है इसका निर्माण, क्या? इसका निर्माण
कौन कर रहा है? तो आपकी राज्य सरकार। कौन? राज्य प्लस आपका कौन कर रहा है? अडानी लिमिटेड। कौन कर रहा है? अडानी लिमिटेड। तो राज्य सरकार का 70% शेयर है और अडानी का कितना है? आपका 30% शेयर है। तो ये आपको क्या कर रहा है यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और केरल में एक और है सिल्वर लाइन परियोजना। क्या है? सिल्वर लाइन। सिल्वर लाइन ये भी कहाँ पर है? आपकी केरल में ही है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।